साथियों, अगर आप भी विधवा पेंशन योजना का लाभ लेते हैं या आपके परिवार में कोई महिला विधवा पेंशन प्राप्त कर रही है, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम विधवा पेंशन योजना के बारे में शुरू से लेकर अंत तक पूरी जानकारी विस्तार से जानने वाले हैं। आखिर विधवा पेंशन योजना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, किन महिलाओं को इसका लाभ मिलता है, आवेदन कैसे किया जाता है, किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, पेंशन कब और कैसे मिलती है, पेंशन क्यों रुक जाती है, ई-केवाईसी कितनी जरूरी है, भारत के अलग अलग राज्यों में कितनी पेंशन मिलती है, भविष्य में पेंशन बढ़ सकती है या नहीं, और इस योजना से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, किसी भी महिला के लिए जीवन का सबसे कठिन समय वह होता है जब उसके पति का निधन हो जाता है। पति के जाने के बाद केवल भावनात्मक ही नहीं बल्कि आर्थिक समस्याएं भी सामने आने लगती हैं, खासकर उन महिलाओं के लिए जिनके पास आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं होता, जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं या जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं। ऐसे समय में घर चलाना, बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना, भोजन की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें पूरी करना और समाज में सम्मान पूर्वक जीवन जीना बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना चलाई जाती है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को कुछ आर्थिक सहायता मिले सके और वे अपने जीवन को बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सके। दोस्तों, विधवा पेंशन योजना सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिनके पति का निधन हो चुका है और जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। देश के अलग अलग राज्यों में यह है। योजना अलग अलग नामों और नियमों के साथ संचालित की जाती है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य एक ही है कि जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहारा दिया जा सके। दोस्तों, आज लाखों महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं और हर महीने मिलने वाली पेंशन राशि उनके लिए एक महत्वपूर्ण सहायता साबित होती है। भले ही यह राशि बहुत बड़ी ना हो, लेकिन कई महिलाओं के लिए यही राशि दवाइयों, राशन, बिजली बिल और अन्य आवश्यक खर्चों को पूरा करने में मदद करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस योजना का लाभ किन महिलाओं को मिलता है। सामान्य रूप से विधवा पेंशन योजना का लाभ उन महिलाओं को दिया जाता है जिनके पति का निधन हो चुका है और जो सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं। महिला संबंधित राज्य की निवासी होनी चाहिए और उसकी आय निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए। अलग अलग राज्यों में पात्रता नियम अलग हो सकते हैं, इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित विभाग से जानकारी प्राप्त करना जरूरी होता है। दोस्तों, आवेदन के लिए आमतौर पर आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। कई राज्यों में परिवार आईडी, समग्र आईडी या अन्य स्थानीय दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं। दोस्तों, आवेदन की प्रक्रिया आज पहले की तुलना में काफी आसान हो चुकी है। अधिकांश राज्यों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है। महिला स्वयं आवेदन कर सकती है या किसी जन सेवा केंद्र, पंचायत कार्यालय, नगर निगम या संबंधित विभाग की सहायता ले सकती है। आवेदन जमा होने के बाद दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है और पात्र पाए जाने पर लाभार्थी का नाम पेंशन सूची में जोड़ दिया जाता है। इसके बाद पेंशन की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के अलग अलग राज्यों में मिलने वाली विधवा पेंशन की। हरियाणा में लगभग 3,000 प्रति माह तक की पेंशन दी जाती है। दिल्ली में लगभग 2,500 प्रति माह, गोवा में लगभग 2,500 प्रति माह, कर्नाटक में लगभग 2,000 प्रति माह, महाराष्ट्र में लगभग 1,500 प्रति माह
पंजाब में लगभग 1,500 प्रति माह, राजस्थान में लगभग 1,000 से 1,500 प्रति माह, उत्तर प्रदेश में लगभग 1,000 प्रति माह, मध्य प्रदेश में लगभग 600 से 1,000 प्रति माह, बिहार में लगभग 600 से 1,000 या उससे अधिक, तमिलनाडु में लगभग 1,000 प्रति माह, पश्चिम बंगाल में लगभग 1,000 प्रति माह तथा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई मामलों में 3,000 तक की सहायता दी जाती है। दोस्तों, ध्यान रखें कि ये राशियां समय समय पर बदल सकती हैं और अलग अलग श्रेणियों के अनुसार इनमें अंतर भी हो सकता है। इसलिए अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट या सामाजिक कल्याण विभाग से नवीनतम जानकारी अवश्य प्राप्त करें। दोस्तों, कई महिलाओं की शिकायत होती है कि उनकी पेंशन अचानक बंद हो गई या कई महीनों से खाते में नहीं आ रही। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। आधार और बैंक खाते का लिंक न होना, ई-केवाईसी पूरी न होना, दस्तावेजों में त्रुटि होना, बैंक खाता बंद या निष्क्रिय हो जाना, सत्यापन पूरा न होना या विभागीय रिकॉर्ड में जानकारी का मेल न खाना जैसी समस्याओं के कारण पेंशन रुक सकती है। इसलिए सभी लाभार्थियों को समय समय पर अपने दस्तावेजों की जांच करते रहना चाहिए। दोस्तों, आज के समय में ई-केवाईसी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। कई राज्यों में लाभार्थियों की पहचान सत्यापित करने और फर्जी लाभार्थियों को सूची से हटाने के लिए ई-केवाईसी और भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया चलाई जाती है। यदि किसी महिला ने समय पर ई-केवाईसी नहीं कराई तो उसकी पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। इसलिए यदि आपके क्षेत्र में ई-केवाईसी या सत्यापन अभियान चल रहा है तो उसे समय रहते पूरा जरूर कर लें। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सवाल की जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि क्या विधवा पेंशन की राशि बढ़ेगी। दोस्तों, बढ़ती महंगाई को देखते हुए समय समय पर पेंशन राशि बढ़ाने की मांग उठती रहती है। राशन, दाल, तेल, गैस सिलेंडर, बिजली, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य संबंधी खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में कई सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि ये मांग करते हैं कि विधवा महिलाओं को अधिक आर्थिक सहायता दी जाए। हालांकि जब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया जाता तब तक किसी भी वृद्धि को निश्चित नहीं माना जा सकता। इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले उन संदेशों से सावधान रहना चाहिए जिनमें दावा किया जाता है कि अगले महीने से सभी महिलाओं को 3,000, 5,000 या उससे अधिक पेंशन मिलने लगेगी। दोस्तों, ऐसी खबरों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए और केवल आधिकारिक सूचना पर ही विश्वास करना चाहिए। दोस्तों, विधवा पेंशन केवल एक आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि ये महिलाओं के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा से भी जुड़ी हुई योजना है। जब किसी महिला को हर महीने नियमित रूप से कुछ आर्थिक सहायता मिलती है तो वह अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होती है और उसे हर बात के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। यही कारण है कि इस योजना का महत्व केवल पैसों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये महिलाओं को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करती है। दोस्तों, आज देश में लाखों महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं और सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि पात्र महिलाओं तक सहायता समय पर पहुंचे। डिजिटल भुगतान व्यवस्था, आधार आधारित सत्यापन और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी सुविधाओं ने इस प्रक्रिया को पहले से अधिक पारदर्शी और आसान बना दिया है। दोस्तों, अगर आपके परिवार या आसपास कोई ऐसी महिला है जो विधवा पेंशन योजना की पात्र है लेकिन अभी तक आवेदन नहीं कर पाई है तो उसे इस योजना की जानकारी जरूर दें। कई महिलाएं जानकारी के अभाव में सरकारी सहायता से वंचित रह जाती हैं। दोस्तों, आने वाले समय में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का महत्व और बढ़ने वाला है और सरकारें भी इन योजनाओं को मजबूत बनाने के लिए नए कदम उठा सकती हैं।
इसलिए सभी लाभार्थियों को अपने दस्तावेज अपडेट रखने चाहिए, बैंक खाते की जानकारी सही रखनी चाहिए और समय समय पर विभाग द्वारा जारी सूचनाओं पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और विधवा पेंशन योजना से जुड़े आपके सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जरूरतमंद महिलाओं तक भी ये जानकारी पहुंचे सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सरकारी योजनाओं और पेंशन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।